नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में बीती रात पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले कुछ फर्जी पत्रकारों के एक गिरोह को पकड़ा है। पिछले कुछ दिनों से औद्योगिक क्षेत्र में चर्चा थी कि कुछ बाहर के लोग क्षेत्र में हूटर लगी हुई एक्सयूवी गाड़ी से पत्रकारों की गैंग बनाकर व्यापारियों के पास पहुंचते और अपने आप को पत्रकार बताकर अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं, जिसको गंभीरता से लेकर औद्योगिक नगरी पीथमपुर प्रेस क्लब स्थानीय पत्रकारों ने नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर इन बाहरी असामाजिक तत्वों के खिलाफ ज्ञापन दिया था, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देर शाम करीब 7 लोगों को व्यापारियों के साथ मीटिंग करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। गैंग की सरगना और मास्टरमाइंड पुष्पा यादव नामक महिला बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों के नाम कपिल असोलिया, अमित लालवानी, कमल चौहान, पवन सोलंकी, पुष्पा यादव, पति गोपाल यादव, गरिमा मकरानी, नितिन कनारे बताया जा रहा है। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय पत्रकारों ने कल कुछ फर्जी पत्रकारों द्वारा शहर में अलग अलग संस्थाओं पर जाकर दबाव बनाकर पैसे मांगने की शिकायत की थी, जिसके बाद थाना सेक्टर 1 पुलिस ने व्यापारी से बातचीत और लेन देन की बात करते पकड़ा इन 7 लोगों को पकड़ लिया है, जिन्हें थाने पर लाकर पूछताछ में इन 7 फर्जी पत्रकारों के पास से सिर्फ एक महिला पत्रकार के पास में आईडी मिली, लेकिन वो आईडी भी फर्जी होने का शक है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मास्टरमाइंड पुष्पा यादव आज तक जैसे बड़े न्यूज चैनल के नाम से वसूली की बात भी सामने आ रही है। कल मेरे कार्यालय में पीथमपुर प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारी एक लिखित ज्ञापन दिए थे कि पीथमपुर में कुछ फर्जी पत्रकार बनकर लोगों को अपने आर्थिक लाभ के लिए वो कर रहे हैं, जिन्हें तुरंत कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी सेक्टर 1 श्री लोकेश भदौरिया और उनकी टीम को इस संबंध में लगाया गया। तो करीब 8 बजे ये पुष्पा यादव नाम की एक फर्जी पत्रकार और उसके साथ में अमित, कपिल, कमल, पवन, गरिमा और नितिन, ये एक एक्सयूवी गाड़ी में और यहाँ के व्यापारियों से मोल भाव कर रहे थे। मौके में रेड किया गया तो वो व्यापारी भी मिले। व्यापारी ने वहां पर एडमिट किया कि ये मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। प्रकरण 384 का पाए जाने से तत्काल सभी को राउंड अप करके थाने लाया गया और 5 प्रकरण 384 के पंजीबद्ध किए गए हैं और जिनके साथ इन्होंने थ्रेट किया था वो भी यहां पर आके FIR करवाए और कई लोग शिकायत कर रहे हैं। इस प्रकार कल रात में 7 फर्जी पत्रकारों को मैं एक्सयूवी गाड़ी के गिरफ्तार किया गया है और एक इसमें कमल नाम का आरोपी है, वो खजराना का रहने वाला है। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी लाइव जुड़ गए हैं। पंकज जी, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर से ये मामला सामने आ रहा है जहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पत्रकार बनकर अवैध वसूली व्यापारियों से कर रहे थे। देखिए अनुपमा, ये जो घटनाक्रम है ये ज्यादा देखने को मिलते हैं और जो बदमाश लोग होते हैं वो लोग जो सीधे शॉर्टकट के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं, पत्रकारिता को हथियार बनाना चाहते हैं जी। और पत्रकार बनकर जो है वो मार्केट में निकलते हैं। बाजार में ये इस तरह के लोगों पर निगाह रखते हैं, ऐसे लोगों पर शिकंजा करते हैं तो कहीं तो गलत कर रहे होते जी। चूंकि वो गलत कर रहे होते तो डरते हैं, उन्हें लगता है कि वाकई ये कोई पत्रकार आया है और यदि बात हमारे सामने आ जाएगी तो हम जो है वो कहीं डिफॉल्टर हो जाएंगे या पकड़े जाएंगे, तब वो इन लोगों को पैसा भी देते हैं और इनके ब्लैकमेलिंग का शिकार भी होते हैं। ऐसा ही एक मामला पीथमपुर का भी आया है कि पत्रकार बाकायदा एक गैंग बनाकर, उसमें 2 महिला पत्रकार भी शामिल, बाकायदा लोगों के साथ में लगातार जो है वो वसूली कर रहे थे, उन्हें डरा रहे थे किसी गलत बात को लेकर। आश्चर्य इसी बात का होता है कि आखिर ये लोग पुलिस को बताते क्यों नहीं।
निश्चित रूप से खुद गलत होते हैं तो वो डरते भी हैं, और इसी का फायदा उठाकर ये जो लोग हैं इसका जो ये ब्लैकमेलिंग करते हैं और पैसे देते हैं। तो ये लोग जो है वो पीथमपुर के आसपास जो औद्योगिक एरिया है वहां पर लगातार जा रहे थे और वहां पर कुछ लोगों को ठेकेदार किस्म के लोगों को दबाव बना रहे थे, उनसे पैसा दे रहे थे। पुलिस ने बताया कि कुछ पैसा ले भी चुके थे ब्लैकमेलिंग के जरिए, और एक बड़ा पैसा 2 लाख रुपए का दबाव बना रहे थे, और किसी माध्यम से पुलिस तक की खबर पहुंची और पुलिस ने जब दबिश दी तो ये जो घटना है ये सही साबित हुई और ये सब लोग जो है वहां पर रंगे हाथ पकड़ा गया। आश्चर्य इस बात का है कि इस तरह की गतिविधियां लगातार चल रही है, पत्रकारिता के पेशे को बदनाम किया जा रहा है, पत्रकारिता एक मिशन है, लेकिन इस तरह के बदमाश लोग और जो शातिर लोग हैं, जो गलत लोग हैं, वो शामिल हो जाते हैं और पत्रकारिता का उपयोग करके पत्रकारिता का बदनाम करते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से जो अच्छी पत्रकारिता है, जो साफ सुथरी साफगोई की पत्रकारिता है, वो भी कहीं न कहीं डैमेज होती है, बदनाम होती है। जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसका बहुत स्वागत करते हैं और हमें लगता है कि इस तरह के लोगों पर लगातार कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इन्हें डर लगे कि पत्रकारिता के बैनर का उपयोग ये कर रहे हैं तो इन्हें बख्शा नहीं है। जी पंकज जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये गिरोह कब से सक्रिय था और क्या व्यापारियों ने इसकी शिकायत किसी पुलिस स्टेशन पर या फिर प्रशासन से नहीं की थी? देखिए, मैंने आपसे कहा कि पत्रकारिता ये लंबे समय से फर्जी पत्रकारिता के नाम पर जो है लोगों से वसूली कर रहे थे। इंदौर से भी कई घटनाएं जो है हमारे पास पहुंचती थी, पुलिस के पास भी पहुंचती थी और ये लगभग 1-2 साल से गैंग सक्रिय थी। कुछ लोग इसके पहले पकड़ाए भी थे और इंदौर में ही उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। और ये जो लोग हैं ये पिछले 2 से 3 महीने से सक्रिय हैं और लगातार लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे। लेकिन आपने से बताया कि सूचना क्यों नहीं देते हैं पुलिस को, तो वही जवाब है कि लोग चूंकि ये उसी तरह के लोगों पर दबिश करते हैं, उस तरह के लोगों को शिकार बनाते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे होते हैं समाज जी। चूंकि वो गलत कर रहे होते हैं तो उन्हें डर रहता है कि यदि हम इनके बारे में कुछ बताएंगे तो शायद हम भी पकड़ा जाएंगे। उन्हें पता होता है कि ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका नेटवर्क ऐसा होता है कि कहीं कुछ खबर लगवा देते हैं, तो दिखाते हैं देखिए खबर आपकी लगा दी गई है जी। जो कुछ ऐसे भी बैनर हैं जो ब्लैकमेलिंग में इनका साथ देते हैं और बाकायदा खबर पब्लिश भी करवा देते हैं, खबर लगवा भी देते हैं। यही कारण है कि इनको शेयर मिलती रहती है और ये समाज में जो है गलत करता है जी। तो क्या सिर्फ 7 लोगों का ही ये गिरोह था या फिर और किसी के शामिल होने की भी इसमें आशंका जताई जा रही है? नहीं, देखिए अभी तो जो सरगना है वो महिलाएं हैं, वो उनके साथ जो पूरा गिरोह पकड़ा है यही गिरोह है। तो पुलिस के अनुसार यदि हम बात करें तो पुलिस के हिसाब से ये पूरा गिरोह पकड़ा गया है और इनका कोई अभी साथी और तो साथ में है नहीं, लेकिन हो सकता है कि इनसे जब पुलिस पूछताछ करे तो हो सकता है ये बताएं कि कुछ और भी लोग इनके गैंग के जो है सक्रिय हैं और समाज लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन ये देर सवेर जो भी है अब वो लोग भी पकड़े जाएंगे क्योंकि अब ये जो मुख्य लोग हैं ये पकड़े जी। यहाँ पर सवाल एक ये भी उठता है पंकज जी कि क्या इनके पास में आईडी नहीं थी, क्या आईडी चेक नहीं की गई थी तमाम व्यापारियों के द्वारा? क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया इंदौर में भी ऐसा मामले सामने आ चुके हैं। देखिए, बहुत सामान्य मनोविज्ञान है कि जब कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई व्यापारी है और वो गलत ढंग से कोई काम कर रहा है, खाद्य पदार्थ या कोई बेकरी है, वो दूषित पदार्थ बेच रहा है या बहुत निम्न मानक के पदार्थ बेच रहा है, तो उसको पता है कि वो गलत कर रहा है। और जब ऐसे लोग उसके पास से पहुंचते हैं तो उन्हें पता है कि वो गलत कर रहे हैं, यदि इनकी शिकायत करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, इसीलिए शिकायत नहीं की जाती है और इसीलिए इस तरह के गिरोह जो है वो लगातार अपनी पैठ बनाते रहता है, मजबूत होता रहता है जी। ये जरूरी है कि जो लोग के पास से पहुंचते हैं उनको पुलिस के पास पहुंचना चाहिए, उन्हें किसी तरह से पुलिस को सूचना देनी चाहिए। लेकिन वही प्रश्न उठता है कि ये जब खुद गलत होते हैं ये बता ही नहीं पाते और यही कमजोरी नस को पकड़ते हुए इस तरह का गिरोह सक्रिय रहता है और लगातार ब्लैकमेलिंग करता है जी। बिल्कुल पंकज जी, गलत होने की वजह से ही फर्जी पत्रकार बनकर लोगों को ऐसे ही धमकाया जाता है, उनसे वसूली की जाती है। पंकज जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में पीथमपुर से संवाददाता आशीष ढाबी जुड़ चुके हैं। आशीष, जैसा कि देखा जाए तो पीथमपुर से ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर फर्जी पत्रकार बनकर व्यापारियों को एक शिकार बनाया जा रहा था, उनसे वसूली की जा रही थी। अभी जो पूरा मामला है सेक्टर नंबर 1 पीथमपुर के थाने अंतर्गत का है। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में चर्चा थी कि बाहर के कुछ लोग आकर यहाँ क्षेत्र में जहाँ व्यापारियों के पास पहुँचते हैं और पत्रकारिता के विभिन्न कारणों से अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं, जिसको गंभीरता से लेते हुए उद्योग नगरी प्रेस क्लब एवं सभी पत्रकार साथी पीथमपुर द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक जी को एक ज्ञापन दिया गया। इस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए जो है टीआई साहब को बोलकर एक टीम बनाई गई। उसके बाद उनको ढूंढा गया। जब इस बीच में एक
पीतमपुर के समीप एक होटल में ये किसी व्यापारी के साथ इसी तरह की घटना कर रहे थे और तुरंत ही पुलिस प्रशासन ने इनको मौके पर उसी व्यापारी से पूछताछ की गई, भैया आप ये क्यों आए हैं? तो व्यापारी द्वारा बताया गया कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और 2 लाख रुपए की इनने मांग की है। इसको लेकर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। ये कुल मिला के 7 आरोपी हैं और इसमें से मुख्य सरगना जो है इनकी है वो पुष्पा यादव है और इनके साथ 5 लोग और 2 महिला हैं। पहले का नाम कपिल है, दूसरे का अमित, कमल, पवन, गरिमा और नितिन बताया जा रहा है। जी आशीष, अगर जैसा कि देखा जाए तो क्या कितने समय से ये जो गिरोह था वो सक्रिय था? क्या इसकी शिकायत नहीं की गई थी? और सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि क्या अब तक उन पर कार्रवाई की जा रही है? जी मैं आपको बता दूं, ये जो गिरोह है ये लगातार 2 से 3 महीने से घूम रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये आते हैं और तुरंत ऐसे डरा धमका के लोग भयभीत हो जाते हैं इनको देखकर और इनको कुछ भी ब्लैकमेलिंग ये करते हैं और सीधे निकल जाते हैं। लेकिन ये सूचना लगातार सभी कम से कम यहाँ जितने उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, इनके पास ये जब जाते थे तो कहीं ना कहीं ये सूचनाएं बाहर आती रही, क्योंकि उनमें से कई लोगों ने इनकी शिकायत थाने पर भी की थी। इसको लेकर जो उद्योग नगरी प्रेस क्लब एवं पीतमपुर के समस्त पत्रकार हैं वो भी बदनाम हो रहे थे, तो इसी को लेकर उद्योग नगरी प्रेस क्लब के पत्रकारों ने ज्ञापन दिया, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल आशीष, यहाँ पर सवाल उठता है, ऐसे में पत्रकारों की जो छवि होती है वो भी धूमिल हो जाती है ऐसे लोगों की वजह से। क्या कार्रवाई अब पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर होने वाली है? जी मैं इसके बारे में आपको बता दूं, जैसे ही ये ज्ञापन उद्योग नगरी प्रेस क्लब के द्वारा दिया गया उसके बाद जितने भी व्यापारी जो डरे सहमे थे वो तुरंत थाने पर पहुंचे। थाने पर लगभग उनके ऊपर 6 मामले दर्ज हुए हैं और 6 मामले जो है 384 ब्लैकमेलिंग के हैं। जी और इनमें से ये जो आरोपी जो ये फर्जी पत्रकार जो पकड़ा है, इनमें पूर्व में भी कई मामले इन पर दर्ज हैं। इन्होंने एक बड़े नेशनल चैनल के एक आईडी लेकर भी इंदौर में कई बार इस तरह की ठगी की है। जी देखा जाए आशीष तो ये 7 लोगों ने, इस गिरोह ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है? जी मैं आपको बता दूं, कल रात तक अभी तक 6 लोग वहां पर आके उन पर एफआईआर करा चुके हैं। लगातार मुहिम जारी है, उनसे पूछताछ की गई थी। अब जो भी लोग यहाँ पर आएंगे और वो आगे बढ़ते जाएंगे, उन पर मामले दर्ज और होते जाएंगे। लगभग अभी 6 मामले उन पर दर्ज हो चुके हैं। जी बिल्कुल आशीष, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में न्यूज हेड पंकज दीक्षित भी लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जैसा कि देखा जाए हमने पीतमपुर के संवाददाता आशीष डाबी से बात की, उनका कहना है कि 3-4 महीने से लगातार सक्रिय था, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गिरोह कितना ज्यादा सक्रिय था पीतमपुर में। बिल्कुल अनुपमा, और ये जो आशीष बता रहे हैं कि जो कुछ व्यापारी पहुंचे हैं, इसके अलावा भी कई लोगों को उन्होंने जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी, हो सकता है ब्लैकमेल कर भी चुके हों, लेकिन चूंकि वो व्यापारी पहुंचे ही नहीं तो पता लग ही नहीं पाया। ये बात जो है 4 महीने पहले ही खुल जानी चाहिए। पंकज जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में सीएसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल जुड़ चुके हैं। तरुणेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जैसा कि देखा जाए कि पीतमपुर से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर कुछ लोग फर्जी पत्रकार बनकर व्यापारियों को शिकार बना रहे थे, ऐसे में क्या कार्रवाई इनके ऊपर की जा रही है? हेलो जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज कट रही थोड़ा। जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तरुणेंद्र जी, तो मेरा यही सवाल है कि जैसा देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर से मामला सामने आया है, जहां पर कुछ लोग हैं जो फर्जी पत्रकार बनके पत्रकारों की छवि धूमिल करके व्यापारियों को शिकार बना रहे थे। आखिर इन पर कार्रवाई कब तक होगी? नहीं, इसमें कार्रवाई हो गई है। जी कल पीतमपुर प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारी मेरे पास आए थे जी, और उन्होंने कहा कि कुछ फर्जी पत्रकार बन के व्यापारियों को धमका के उनसे पैसा हट रहे हैं और सौदा कर रहे हैं, जिससे प्रेस जगत की छवि धूमिल हो रही है। जी, इस ज्ञापन को बड़ी गंभीरता से लिया गया और मुखबिर तंत्र विकसित किया गया जी, और इंदौर से आए एक एक्सयूवी गाड़ी को ट्रेस किया गया, उसको पकड़ा गया जिसमें हूटर लगा हुआ था। जी, इसी समय हूटर में चेकिंग के दौरान पता चला कि ये सभी वही नकली पत्रकार हैं जो व्यापारियों से थ्रेट करते हैं और उनसे पैसे की मांग करते हैं। जी,
तरुणेंद्र जी, जैसा कि देखा जाए कि पिछले 2-3 महीनों से ये सक्रिय था, तो क्या पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? और देखा जाए तो अभी तक कितने लोगों को इन्होंने शिकार बनाया है? एक्चुअली अभी तक कोई सामने नहीं आया था जी। और पकड़ने के बाद तो काफी लोग, 6 लोग आ गए, 6 FIR की गई इन लोगों के खिलाफ जी। और त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको 6 को डिटेन किया गया है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया है जी। और ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन आती थी, मौखिक इंफॉर्मेशन आती थी, लिखित में कोई सामने नहीं आ रहा था जी। तो क्या इसमें किसी और गिरोह के संलिप्त होने की, किसी अन्य लोगों के संलिप्त होने की भी जानकारी सामने आ रही है? इसमें विवेचना में लिया गया है। इसमें 1-2 गैंग के सरगना भी सामने आने वाले हैं कि जो बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाए जी। तो ऐसे में आगे क्या एक्शन लिया जाएगा और इस तरीके की फिर से ऐसे गिरोह सक्रिय ना हो, और उसके लिए क्या एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि देखा जाए तो जैसा कि इंदौर में भी जिक्र किया गया था कि इंदौर में भी इस तरीके के सरगना का सक्रिय होने की खबर सामने आई थी, अब उसके बाद में पीथमपुर में ये खबर सामने आ रही है। मेरे एसपी साहब आदित्य प्रताप सिंह इस मामले में बहुत सक्रिय हैं जी। उन्होंने कई बार निर्देश दिए थे कि ऐसे गैंग को सामने लाया जाए और तुरंत कार्रवाई की जाए। हम लोग कई दिनों से लगे हुए थे कि इस गैंग को पकड़ें जी। लेकिन गाड़ी ट्रेस नहीं हो रही थी। जब गाड़ी नंबर ट्रेस किया गया RTO चेक पोस्ट से, टोल बैरियर से, तब आप लोग इसमें मालूम पड़ा कि ये XUV गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं जी। और तुरंत इनको राउंड अप किया गया और 6 FIR करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया तरुणेंद्र जी तमाम चर्चा के लिए। तो जैसा कि देखा जाए, पंकज जी मैं आपका रुख करूंगी। जैसा हमने CSP तरुणेंद्र बघेल से भी बात की, उनका कहना है कि ये जो गिरोह था वो लंबे समय से सक्रिय था, कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है और इस तरीके की घटना फिर से घटित ना हो, पत्रकारों की छवि को धूमिल ना किया जाए, इसके लिए भी अब कार्रवाई की जाएगी। और चूंकि पीथमपुर की जहां तक बात है, चूंकि वो औद्योगिक क्षेत्र है और वहां पर बड़ी कंपनीज और कॉर्पोरेट कंपनीज भी हैं, तो ऐसे लोग वहां पर निगाह रखते हैं कि वहां पर पैसा ज्यादा है। और निश्चित रूप से देखिए, इस बात से भी गुरेज नहीं किया जाना चाहिए कि पीथमपुर में भी ऐसे कई कंपनीज हैं जो कहीं किसी रूप में गलत हैं, चाहे वो कोई प्रदूषण का मसला हो या कोई और मसला हो, तो वो कहीं ना कहीं उनकी नस कमजोर है। उस कमजोर नस को ये इस तरह के शातिर लोग पकड़ लेते हैं और उसका वो फायदा उठाते जाते हैं। लेकिन होना ही चाहिए कि पुलिस को इस में सूचना दी जाए। ये जो पकड़ाए हैं तभी पकड़ाए हैं जब कुछ लोग सामने आए और वो पुलिस तक पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये लोग हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस ने बाकायदा उनका सपोर्ट किया और इस तरह के लोगों को डिटेन करके बाकायदा इन पर कार्रवाई की। तो भविष्य में हम यही जो है बात करना चाहेंगे जी। बिल्कुल पंकज जी, देखा जाए तो यहाँ पर पुलिस की सक्रियता भी नजर आ रही है और पुलिस के सजग होने के चलते ही तमाम जो ये आरोपी है इन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि पूछताछ के बाद में इन पर क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका भी तमाम चर्चा के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। तो पीथमपुर से आपको ये पूरा मामला बता रहे थे, जहां पर कुछ लोग फर्जी पत्रकार बनकर पत्रकारों की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे और इसी के चलते उन्होंने जो शिकार बनाया वो व्यापारियों को बताया। पीथमपुर की औद्योगिक क्षेत्र है और इसी के चलते उन्होंने जो तमाम व्यापारी है उन्हें अपना शिकार बनाया और उनसे पैसे वसूल भी किए जा रहे थे। लेकिन हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तमाम 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।